हेलो स्टूडेंट्स, सो आज हम पढ़ेंगे नए पोयम में तोड़ती पत्थर। सो आज का चैप्टर है तोड़ती पत्थर। सूर्यकांत त्रिपाठी इसके कवि हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म 1896 ईस्वी में मेदिनीपुर महिषादल नगर में हुआ था। अल्पायु में आपकी माता की मृत्यु हो गई। पत्नी तथा पिता के असामयिक निधन, गरीबी और तिरस्कार से जूझते निराला का व्यक्तित्व जुझारू और संघर्षशील हो गया। आपका निधन 1961 में हुआ था। आपकी प्रमुख रचनाएं परिमल, गीतिका, अनामिका, अर्चना, आराधना, कुकुरमुक्ता, राम की शक्ति पूजा और तुलसीदास। प्रस्तुत कविता में सड़क पर तोड़ने वाली एक साधनहीन और असहाय नारी का अति सजीव चित्र अंकित हुआ है। So mainly one lady, she is very poor and helpless. She was doing hard work in so much sun, hot. उसी का ही है वर्णन। तपती दोपहर में अपने घर से दूर काम करने वाली उस नारी के प्रति कवि के मन में अपार सहानुभूति है। एक ओर तो वह धनी वर्ग ऊंची ऊंची अट्टालिकाओं में विश्राम कर रही और दूसरी ओर मध्याह्न के विषम ताप में प्रताड़ित युवती परिश्रम साध्य कार्य में व्यस्त है। अर्थ वैषम्य और ध्यान आकृष्ट करने आने वाले प्रगतिवादी रचना निराला के संघर्ष के अनामिका से संकलित है। सो मेनली कवि जो है इलाहाबाद के रास्ते में जा रहे थे। ही वॉज गोइंग ऑन द वे ऑफ इलाहाबाद एंड दैट टाइम ही saw one girl, she is very poor। और वो क्या कर रही थी, बहुत धूप में पत्थर तोड़ रही थी। तो ये उसी का ही वर्णन है, कवि ने उसी का ही वर्णन किया है। वह तोड़ती पत्थर देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर, वह तोड़ती पत्थर। तो जितनी भी जो गरीब लोग हैं उन्हीं का ही इसमें वर्णन किया है। बहुत सिंपल और छोटा सा पोयम है और it's very easy poem. You can write normally or you can write, no need to read so much, just understand, that's all. So क्या बोल रहे हैं कि कवि जब जा रहे थे रास्ते में तो क्या देखा उन्होंने, एक इलाहाबाद के रास्ते में ही saw one lady, she was breaking the stone, पत्थर को तोड़ रही थी। जो कोई न छायादार पेड़ वह जिसके तले बैठी हुई स्वीकार, श्याम तन पर बंधा यौवन, नत नयन प्रिय कर्मरत मन। सो क्या बोल रहे हैं, जब कवि ने उस स्त्री को देखा तो वहाँ पे एक भी छायादार पेड़ नहीं था जहाँ पे वो बैठ सके, विश्राम कर सके। और वो श्याम तन भर बंधा यौवन, नत नयन प्रिय कर्मरत। तो श्याम तन मतलब सांवला शरीर ऋषि है, ब्लैक बॉडी। भर बंधा यौवन, शी इज वेरी, यौवन मीन्स यंग। सो नत नयन, नत मतलब झुका हुआ नयन। एंड प्रिय कर्मरत मन, प्रिय कर्मरत मन मतलब रत मतलब बिजी, प्रिय मतलब पसंद वाला, कर मतलब काम, मन। सो क्या कह रहे हैं, इलाहाबाद के पथ में उस औरत को देखा, उस युवती को देखा। ही saw that young girl, she was breaking the stones and there is no tree for shadow। and how is she, she have black body and she is very young। she was busy in her favorite work and her eyes was down and she was busy, so much busy in her favorite work। so क्या है, कवि ने क्या कहा, पहला वाला बहुत इजी है न कि इलाहाबाद के पथ में उन्होंने एक स्त्री को देखा जो जिसके आसपास कोई भी छायादार पेड़ नहीं था और जिसके नीचे वह बैठ सके, आराम कर सके। और उसका शरीर सांवला था और भरबंधा यौवन मतलब वो बहुत जवान थी और आंखें झुकी हुई थी। प्रिय कर्मरत मन, और उसका जो मन है काम में व्यस्त था।
गुरु हथौड़ा हाथ बार बार प्रहार, सामने तरु मल्लिका अट्टलिका प्रकार। तो गुरु हथौड़ा, शी हैव, हथौड़ा मतलब जो उसके हाथ में जो हथौड़ा, जो पत्थर तोड़ने का जो इंस्ट्रूमेंट होता है। शी हैव हैमर, हथौड़ा मतलब हैमर। तो गुरु मतलब जो उसको सिखाता है काम, इज द टीचर। एंड अगेन शी वॉज पुटिंग ऑन स्टोन, बार बार उस पर प्रहार कर रही थी। सामने तरु मल्लिका अट्टलिका प्रकार। सो सामने जो है अट्टालिका मतलब महल, तो दे हैव बिग हाउस। प्रकार मतलब साधन, एसेसरी लाइफ व्हाट और यू आर एंजॉइंग दैट वन इज। प्रकार मतलब जो भी सुख सुविधाएं की चीज़ें हैं। और मालिका मतलब ओनर। तो उसके घर के सामने तरु मतलब पेड़, तो जहाँ पर वो औरत जो है पत्थर तोड़ रही थी उसके घर के सामने, उसके सामने बड़े बड़े सुंदर घर थे, सुख साधन थे और बड़े बड़े ओनर थे, पेड़ पौधे थे, सभी थे। लेकिन वह वहाँ नहीं गई। चढ़ रही धूप, गर्मियों के दिन, दीवा का तमतमाता रूप। सो इट वॉज वेरी हॉट, समर डेज, इट वॉज समर डेज। दीवा मतलब सन, सूर्य। तो दीवा मीन्स दीवा, दिवाकर, रवि, भास्कर, दे आर द पर्यायवाची ऑफ सूर्य। तमतमाता मतलब वेरी हॉट, इट्स वेरी हॉट फॉर्म ऑफ सन। उठी झुलसती हुई लू, रुई जो जलती हुई भू। तो इन नॉर्थ इंडिया इट वॉज हॉरिबल हॉट एंड हॉरिबल कोल्ड। सो इन इलाहाबाद इन यूपी इट्स नॉर्थ इंडिया। तो इन समर इस उठी झुलसती हुई लू, लू मीन्स वेव्स ऑफ दिस वन, हॉट वेव्स। सो जब समर में हम वहाँ जाते हैं तो बहुत ज़्यादा लू निकलती है, बहुत ज़्यादा हॉट वेव्स आते हैं। इट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ। रुई जो जलती हुई भू, गर्द चिंगारी छा गई। सो कैसा था वहाँ पे, धरती जो है कॉटन की तरह, दिस वन अर्थ इट वॉज बर्निंग लाइक अ कॉटन। कैसे जल रही थी, इट्स लाइक अ कॉटन। सो गर्द चिंगी छा गई, चिंगी मतलब चिंगारी, फायर, दैट्स वेव्स ऑफ फायर्स। प्रायः हुई दोपहर, वह तोड़ती पत्थर। इट वॉज मॉर्निंग टू आफ्टरनून, वह तोड़ती पत्थर। बट स्टिल शी वॉज ब्रेकिंग दैट स्टोन, शी वॉज डूइंग हर वर्क। So got it, this point। वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने उस, तो कवि ने कहा देखा उसे इलाहाबाद के पथ पर जहाँ वह पत्थर तोड़ रही थी। कोई न छायादार पेड़ वह, जिसके तले बैठी हुई स्वीकार। श्याम तन भर बंधा यौवन, नत नयन लिए कर। तो कैसी थी वह स्त्री जो है, उसके आसपास एक भी पेड़ नहीं थे बैठने के लिए, और उसका तन जो है सांवला तन था और बहुत जवान औरत थी। और उसका जो काम में, अपने प्रिय काम में मन लगाकर अपना काम कर रही थी। गुरु और बार बार उस पत्थर को बार बार हथौड़ा से, हैमर से उसको तोड़ रही थी। और उसके सामने एक से एक महल थे, एक से एक सुख सुविधाएँ थी। और वो जो वहाँ की मालकिन थी, रानियाँ थी वो, और कोई किसी को उसके ऊपर दया नहीं आई। चढ़ रही थी धूप, गर्मियों के दिन का तमतमाता, दीवा का तमतमाता रूप। उठी झुलसती हुई लू, रुई जो जलती हुई बू, गर्द चिंगारी छा गई। प्रायः दोपहर, वह तोड़ती पत्थर। तो इट वॉज सन वॉज सो मच सनी, इट्स समर डेज, गर्मी के दिन थे। एंड द सन वॉज इन फुल फॉर्म, जो सूर्य जो है अपने तमतमाते रूप में था। और पूरी इधर उधर लू उठ रही थी, झुलसती हुई, झुलसा देने वाली, जला देने वाली। और पूरा धरती जो है कैसे जल रहा था, रुई की तरह और तरह चिंगारी थी। और वह इतना दोपहर हो गया था और वह स्त्री फिर भी पत्थर तोड़ रही थी। तो आई थिंक यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर।